जो मान सम्मान इज्जत और बेइज्जती है ये वापस नहीं आया करती। ये एक बार दाग लग गया, चाहे वो उत्तर कुमार पर लगा चाहे वो लड़की पर लगा, वो तो लग गया। गलत भी करा तो उसको सजा हो। जुट्टा इसे बिजनेस नहीं बनाओ, इसे कानून को इसे बिजनेस ना बनाओ। अगर कोई हरकत कर रहा, गलती करी, उस पर लगे, वो जा कोई प्रयास किया तो आप तो सीधा तौर पे कह रहे हैं कि भाई अगर जो कुछ होगा तो चुप रहती बस। जब स्वेच्छा से सब कुछ हुआ नहीं, इस बात को आप कैसे कह रहे हैं स्वेच्छा से हुआ? तो 5 साल तक कहाँ थी भाई? कहीं विदेश में चली गई थी, यहीं तो रह लो। लड़की भी कह रही इस बात को, तो नहीं ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। हमने नहीं कहते किला को रख रहा भाई, तो ज्यादा रख लो। जब तो गुरु है उसे भी देना चाहिए था। यही बातें हुई, ये इल्जाम इसलिए, क्योंकि उसे क्या डरने लगने का जो शादी करेगा, उस पर भी कल को कोई आरोप लगा देगी। अब भाई चलो उसके समाज का ही मिल गया, उसके समाज का ही मिलने पर डरेगा तो वो भी झूठे आरोप उस पर भी लगा देगी। हम ये कह रहे हैं आरोप 100 पैसे सही हैं उसके, मान ली हमने बात ये, पर आप यूं तो देखो 5 साल 100 कहाँ रही थी? उस टाइम क्यों नहीं कराया? गलत नहीं होना चाहिए उसके लिए, किसी के लिए भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर लड़की 5 साल बाद में बोल के तो आपको ऐतराज हो गया इस बात को लेके? भाई 5 साल में क्यों बोल रही है लड़की ने? अपनी बात तो रखी ना। वो बात ठीक है उसका। अगर 4 चाटे लड़की जी भी मार देती, क्या दिक्कत थी? जी वो गलत कर रहा था, इसे झांसे दे रहा था शादी के। अगर शादी के झांसे आए तो फोन में भी तो हमें बातें, आदमी फोन में। कई कंपनी मैनेजर ऐसे देखे उन्होंने निकालते कंपनी से दूसरी कंपनी अपनी अलग खड़ी कर ली, बहुत देखे ऐसे। तो ये लड़की ये मेहनत करती उस रास्ते को। देहाती अभिनेता उत्तर कुमार पर यौनाचार के आरोप लगे हैं, आरोप लगाए हैं भव्या गौतम ने, और पुलिस रिमांड पे भी उनको लिया गया है। आरोप लगने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? फिल्म को एक समाज में दर्पण की तरह देखा जाता है या मीडिया को दर्पण की तरह देखा जाता है, लेकिन जब इस तरह की बातें सुनने को आती तो इसका क्या असर पड़ेगा हमारे साथ में? ऐसे 2 व्यक्ति हैं जो सामाजिक परख रखते हैं, इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अरुण राणा जी हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेवी हैं और बड़ी परख रखते हैं सामाजिक मूल्यों की। जो है साथ में हमारे जो है देवेंद्र राणा जी हैं, आप भी बड़ी परख रखते हैं और बड़ी सूझबूझ रखते हैं, और सही मायने में ये वो वरिष्ठ जन है जो समाज को एक दिशा देते हैं। इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आखिर उत्तर कुमार से कोई चूक हुई है या भव्या गौतम ने ऐसी आरोप लगा दिए हैं, या मामले की सच्चाई क्या है, क्योंकि इन्हें बड़ा अनुभव है। शुरुआत करते हैं आप अरुण राणा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या लगता है कि जो फिल्म अभिनेता उत्तर कुमार से कोई चूक हो गई जो इतने बड़े आरोप लगे हैं? देखो चूक तो जब कोई काम करता है हो जाती है। अब वो उत्तर कुमार से हुई या नहीं हुई ये जांच का विषय है, इसमें हम कोई सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे उसे। हमारा स्पष्ट इतना मानना जरूर है कि जो लड़की आरोप लगा रही वो सब कुछ राजामंदी में उसके साथ होता रहा, और जब वो उसका पैसे का लेन देन टूट गया उनसे 2 साल सारे से, उत्तर कुमार जी ने संबंध उनसे घटा दिए, उसके बाद में उन्हें उनसे हेट होने लगी उस लड़की को। क्योंकि पहले तो पैसे भी मिल रहे थे और काम भी मिल रहा था, फिर वो काम मिलना भी घट गया और पैसा मिलना भी बंद हो गया, तो उससे उन्हें आरोप लगाने शुरू कर दिए। आरोप जो है 2 साल बाद 5 साल बाद लगाने में ना तो हरिजन एक्ट लगनी चाहिए। हरिजन एक्ट का मैं 100% समर्थन करता हूं। यदि तुरंत कोई किसी ने कहीं बेइज्जती की है तो तुरंत अगर वो दे रहा है रिपोर्ट, आज हुई तो आज ही रिपोर्ट दे। कहीं उसका सबूत होना चाहिए कि हाँ वास्तव में झगड़ा हुआ है। और जब कोई सबूत नहीं, मैं 5 साल बाद कह रही जी मेरे को तो बड़ी बेइज्जती हुई, मेरी तो गाली दे दी उसे। बेइज्जती कहीं नहीं हुई, ये सब झूठ का नाटक है, ढोंग रचा गया है। इसमें उत्तर कुमार सही है, ये पुलिस जांच कर रही है, और लड़की का आचरण बिल्कुल गलत नजर आ रहा है। जिस तरह से वो ढोंग कर रही है ये हमें कतई पसंद नहीं आ रहा। बहू बेटी मेरी भी हो सकती है, जो भी समाज की बहू बेटी है वो हमारी इज्जत होती है, पर अगर कोई लड़की घर से बाहर पैर निकाल लिया उसने और आवाज उठानी शुरू करनी, बेशर्मी पे आ गई, तो वो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहती, कानून से भी बाहर चली जा। तो इस तरह का ये घिनौना कार्य जो कर रहे हैं, आप समाज की अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगा रही है लड़की, एक काहे के लिए? पैसे के लिए, बस सिर्फ पैसे के लिए। सबक सिखाना है कि इसने पैसा नहीं दिया, हिस्सा नहीं दिया, सबक सिखाना
बलात्कार भी लगा रहे आप। बलात्कार का कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है क्या? और हरिजन एक्ट का कोई मेडिकल है क्या? भाई मेडिकल मुझे गाली दे दी, कहाँ दे दी गाली? उस जगह का कोई फिल्म है, कोई सबूत है? आजकल तो मीडिया इतना तेज है, कोई भी दूर से बना ले। आप तो इन बातों का हमें जो है बुरा लग रहा है, घिनौनापन लग रहा है कि एक इज्जतदार आदमी, आपने भी इज्जत कमाई, उसने भी इज्जत कमाई, और आपने एक घिनौना आरोप लगाया जी, बलात्कार कर दिया, और वो क्या बोलते हैं, हरिजन एक्ट लगवा दी, गाली दे दी कहिए उन्हें। ऐसा नहीं है, कोई गाली वाली व्यवहार में कहीं कुछ नहीं है। जो भी कुछ हुआ स्वेच्छा से हुआ उनकी, और स्वेच्छा से कोई दोष या अपराध नहीं बनता है। राणा जी, आपने तो जो आरोप लगाने वाले पे भी आरोप लगा दिया। आरोप लगाने वाले पर आरोप नहीं, ये अच्छी बात थोड़ा ही है भाई। ऐसे तो समाज में द्वेष बन गया ना। अब मेरा दिन रात काम दलित भाइयों से चल रहा, मैं कहाँ जाऊंगा उन्हें छोड़ के? आप ये बताओ। ऐसे तो मुझे डर लगेगा, अगर कोई दलित महिला से हम काम करा रहे हैं, खेत में भी करा रहे, सब जगह करा रहे, तो ऐसे तो मुझे बहुत डर लगेगा। मैं किसी और को कहाँ ढूंढता फिरूंगा जब मुझे मेरे पास रहती दलित हैं? तो इस चीज का मुझे डर लग रहा है। ये आश्चर्यजनक है, ऐसी घटनाएं निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए। चाहे वो स्वेच्छा से हुआ है ये काम, और चाहे गैर स्वेच्छा से हुआ, बात पुरानी है, दबी रहनी चाहिए थी। पुरानी बात को घिनौने तरीके से नहीं उठाना चाहिए था। ठीक है, उत्तर कुमार जैसे गए अंदर, ऐसे बाहर भी आ गए। हर अपराध की एक सजा है, सजा मिल जाएगी उत्तर कुमार को भी, उसको। पर जो मान सम्मान, इज्जत और बेइज्जती है, ये वापस नहीं आया करती। ये एक बार दाग लग गया, चाहे वो उत्तर कुमार पे लगा, चाहे वो लड़की पे लगा, वो तो लग गया। तो आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो चुप रहना चाहिए था, भव्या को जो है वो सब कोई बात नहीं करनी चाहिए थी, कोई रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए थी, ना मुख्यमंत्री के यहाँ जाना चाहिए था। बाबा योगी आदित्यनाथ के यहाँ गई, उसने सुसाइड का भी प्रयास किया। तो आप तो सीधा तौर पे कह रहे हैं कि भाई अगर जो कुछ होगा तो चुप रहती बस। जब स्वेच्छा से सब कुछ हुआ, नहीं, इस बात को आप कैसे कह रहे हैं स्वेच्छा से हुआ? तो 5 साल तक कहाँ थी भाई? कहीं विदेश में चली गई थी? यहीं तो रह रही होगी। मतलब एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि चुप रहना चाहिए था, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि जो है वो सब भाई स्वेच्छा से दो हुआ। परिवारों की इज्जत आपने पूरे देश में खराब कर दी, और ये सिद्ध कर दिया कि हरिजन एक्ट हम गलत भी लगवा सकें। हरिजन एक्ट का गलत दुरुपयोग हो रहा है, इसका भी तो देश में संदेश जा रहा है ना इस बात का। अब ऐसे तो आप ये लीजिए कि रोहिणी घावरी चंद्रशेखर पर आरोप लगा रही, अपने सबूत भी दिए, दिल्ली में आकर कमिश्नर से मिल गई, विदेश से भी आई, उसे बुलाया गया, 10 घंटे उसे बैठाए रखा, उसके परिवार वालों को बैठाए रखा, और कमिश्नर मिला नहीं। तो एक तरफ तो आप बिना सबूत के भी FIR करके उसे अंदर कर दिया उत्तर कुमार को, और दूसरी तरफ चूंकि दलित भाई है सामने, वो उसको आप कुछ भी नहीं कह रहे, रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कर रहे, वो विदेश चली गई। अब UN में इस बात को उठावेगी वो महिला। देखो, महिला किसी की भी हो, हमने पहले भी कहा महिला का सम्मान है, पर ऐसी भी आजादी नहीं होनी चाहिए कि वो खुद की भी अपनी बेइज्जती ऐसी कर रही। कल कौन शादी करेगा ऐसी बच्चे से जिसकी खुद ही बदनामी? क्योंकि उसे क्या डर नहीं लगने का जो शादी करेगा? उस पर भी कल को कोई आरोप लगा देगी। अब भाई चलो उसके समाज का ही मिल गया, उसके समाज का ही मिलने पर डरेगा तो वो भी झूठे आरोप उस पर भी लगा देगी। हम ये कह रहे हैं आरोप 100 पैसे सही हैं उसके, मान ली हमने बात ये, पर आप यूं तो देखो 5 साल 100 कहाँ रही थी? उस टाइम क्यों नहीं कराया ये काम? तो ये किसी लालच में, या तो उस टाइम लालच में रही जब वो चुप रही, या अब लालच है। दोनों में से एक बात तो सही होगी। मतलब आप ये तो कहना चाह रहे हैं कि भाई उत्तर कुमार भी अगर जाए एक ही बिरादरी का होता है, जैसे चंद्रशेखर वाला मामला आपने बताया, जी। रोहिणी वाला आपने बताया, तो ये कार्रवाई ना होती। आप तो ये कहना चाह रहे हैं, सीधी सी बात ही है आपकी ये जो कार्रवाई होनी थी। ये तो सवर्णों को प्रताड़ित करने वाला आ गया ना काम। अब दो समाज के बीच में, दलित के और स्वर्ण के, एक खाई बन रही खामखा की। तो ये खाई, अब मैं हरिजन एक्ट जांच हो, लगे, जो अपराध करेगा सजा मिले, चाहे राजपूत हो, चाहे जाट हो, चाहे अन्य कोई हो, ब्राह्मण हो। मार पिटाई हो, गाली गलौच हो, उसका सबूत हो, दिख रहा हो, क्योंकि आजकल फोन में कोई हो कहीं से दूर से बना ले, तो उसमें सजा मिलनी चाहिए। मैं किसी राजपूत को बचाऊं ना, अपने आप को बचाऊं ना किसी जाट को बचाऊं,
मैं किसी बिरादरी को स्वर्ण को बचाऊंगा नहीं। अगर कहीं सच में कोई घटना होती है वहां लगना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मेरा विरोध केवल इसमें इतना ही है कि दुरुपयोग हो रहा है, और जांच के बाद लगाना चाहिए, आप ये जांच स्पष्ट के कह रहे बाद हो। लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ से आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कह दी और सवाल उठा दिया आपने इस बात को लेके, बिल्कुल। यश अपयश और दुख और सुख, क्या ये भी बिरादरी देख के आते हैं क्या भाई? अगर किसी छोटी बिरादरी का है तो उसे कम दुख होगा, बड़ी बिरादरी का उससे ज्यादा होगा, उसका अपयश ज्यादा हो जाएगा, छोटी बिरादरी का कम होगा। क्या इसमें भी आपने कुछ अंतर, मतलब एक गहरे गाही खाई पाट दी इसमें तो आपने एक बड़ी। मैंने तो आपको ये कहा कि दोनों परिवारों की, नहीं, आपने ये भी तो कहा कि सवर्णों के साथ ऐसा किया है, वो आपने कही ना बात, या मतलब दुख सुख भी जाए बिरादरी से जोड़े। दुख सुख बिरादरी से नहीं जोड़ा। मैंने कहा दोनों परिवारों की बेइज्जती, इज्जत बेइज्जती दोनों परिवारों की, लड़की परिवार की भी और उत्तर कुमार परिवार की भी, देश में बरान हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज को कह रहा था, अगर आरोप उत्तर कुमार पर लगाने थे तो जिस वक्त लिव इन में थी उसी वक्त लगने चाहिए थे। और शादी का झांसा देना, शादी करा लूंगा, डिवोर्स दिलवा दूंगा, ऐसा वो कह रही है। आरोप इस तरह के लगे हैं सबके देश के सामने। ये चीजें, इस तरह की जो चीजें आती है, देखो लड़की महिला कोई, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, वो बातों के झांसों में आ जाती है, पुरुष प्रधान उसमें आ जाती है, और जितने भी लिविंग केसेस चल रहे हैं सब इसमें आती है। और जब हम न्यायालय में जाते हैं ना, पारिवारिक इस तरह के डिस्ट्रीब्यूट जब होते हैं तो सामने ये चीजें आती है, जिन्होंने मेरे को ऐसे वादे किए थे, ऐसा वो किया था। अभी आपने एक जिक्र किया चंद्रशेखर जी का, उसका जय रोहानी का आपने जिक्र किया, वहां भी वही चीजें सामने आ रही है। तो क्या एक महिला जो बात जो झांसे में आ गई है, तो उसका ये दोष है कि वो झांसे में नहीं आना चाहिए था। फिर महीना, 2 महीना, 6 महीना, पर 5 साल 6 साल नहीं होने चाहिए। एक तरफ काम भी तो मिल रहा है ना भाई, मुझे काम भी मिलेगा, मैं बड़ी हीरोइन बनूंगी, चुप रही। तो 5 साल तो काम नहीं मिला उसे। 5 साल तो उनमें आपस में संपर्क घटता ही चला गया। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि दो दो केस हैं हमारे जो विख्यात हो रहे, रोहिणी घावरी और ये लड़की जो है दूसरी, ये भाग्य। जी। तो इन दोनों केस में एक में जेल में भी जा लिया और दूसरे में FIR नहीं हुई। तो पक्षपात भेदभाव तो सरकार भी कर रही है। आपका चूंकि संविधान अंधा है, कानून अंधा है, ये सिद्ध हो रहा कि एक सेम क्राइम, सेम अपराध, एक में रिपोर्ट होगी जेल चला गया, दूसरे में हो नहीं रही, रिपोर्ट भी नहीं हो रही। दोनों लड़कियां जो है दलित हैं और दलित होने के बावजूद पीड़ित भी हैं, दोनों ही पीड़ित है। मैं ये नहीं कह रहा दोनों लड़कियां पीड़ित नहीं है, मगर पहले उनके साथ भी सहमति से हुआ वो घावरी जो थी, और इनके साथ भी सहमति से हुआ, पीड़ित दोनों। सहमति के बाद लगे आरोप है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सहमति के बाद के बदले वाली कार्रवाई के आरोप हैं ये। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है, तमाम तरह की इंडस्ट्री है, चाहे वो सोशल इंडस्ट्री हो या वो जो है आपकी IT इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, या और तमाम तरह की, जिनमें लड़कियां या महिलाएं बाहर जा रही हैं, विश्वास के साथ बाहर जा रही है। और ऐसे में तो लोगों के जो है कदम या महिलाओं के कदम रुक जाएंगे जब इस तरह की घटनाएं सामने आने लगेगी देश में हमारे। मैंने आपको यही एक दो शब्द विश्वास खत्म हो जाएगा ना एक महिला। दो शब्द यही कहे। मेरा चोली दामन का साथ है दलित बहनों की साथ और भाइयों वो सभी की के साथ आपस में रहता है जी, चोली दामन का जी। खेत में 8-8 10-10 महिलाएं काम और विश्वास करती के साथ चलती हैं वो लोग। हैं और अकेली भी काम करती हैं। हाँ। तो मैं उसी चीज से डर रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे तो बीच में खाई पटगी। अपने बच्चों को कौन भेजेगा इस माहौल में? अपने बच्चों को, चाहे वो इंडस्ट्री में जाना हो, फिल्म में जाना हो, कहीं भी जाना हो, अपने बच्चों को कौन बाहर निकालेगा फिर? अब बच्चों को बाहर निकाले या खुद जो उनके बच्चों के माँ बाप, आरोप तो कोई भी लगा सकता है किसी पर भी, कहीं पर भी, हर चीज का। एक चीज और भी है, एक जगह ऐसी है कि सबूत बनाया जा सकता है कि भाई हाँ, वो एक जगह सबूत बन भी नहीं सकता, जैसे खेत में है, कोई दूसरा आसपास है भी नहीं और वहां कोई घटना हो जाए, वहां सबूत तो बनाया नहीं जाने का, वहां तो आरोप ही लगाया जा सकता है। पर अभी ज्यादातर सबूत बन जाते हैं, बनाए जा सकते हैं घटना जहां हो रही है। हम लोग उससे मिले थे, ये भाव्या गौतम से, उसने कहा कि जिस तरह के मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं पैसों को लेके, करोड़ों के पैसों को लेके, मुझे तो अपना मेहनताना ही नहीं मिला। मुझे काम पे बुलाया गया, मुझे काम पे जो है काम भी कम दिया गया, या काम के प्रति मुझे जो मेहनताना मिलना चाहिए वो नहीं मिल। आज मेरे से जो है लोग बाग भी मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लोगों की संवेदनाएं रहनी चाहिए या प्रताड़ना रहनी चाहिए ऐसे महिलाओं के साथ में जो बाहर निकल रही है, जिसके साथ में कोई मामला हुआ है? देखिए, मेरी तो
महिला कोई भी हो, सिंपैथी भी है, संवेदना भी है। पर देखो, जब उन्होंने ये कदम उठाया, आत्महत्या कर रही थी, मैं आग लगा रही थी, मर जी। भी सकती थी, तो ये भी कदम कह रही थी कि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। नहीं। अब क्या रास्ता हो गया इन सारे से? वो तो जेल में भी जा लिया, अब उसे साल की 2 साल की सजा हो जाएगी, तो इसे रास्ता क्या मिला? इसे कोई ऐसा सॉलिड सबूत उनके पास नहीं है जो उसे फांसी पर चढ़वा देगी या आजीवन कारावास करा देगी। ऐसा कोई सबूत होता तो अब ये कह देना कि मेरे पास कोई चारा नहीं है। देखिए, इस समाज में उनसे भी ज्यादा, इस लड़की से भी ज्यादा दुखी लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर पा रहे, घर भी नहीं है इनके पास। तो हरा भरा परिवार था गौतम महिला के पास। तो अब आप ये देखो कि आप, यानी कि एक तंदुरुस्त बच्चा होकर के भी और हौसला तोड़ रहे अपना जानबूझ कर। आप एक जगह नहीं मेहनत कर रहे, दूसरी जगह उससे भी आगे निकले। हमने कई कंपनी मैनेजर ऐसे देखे, उन्होंने निकालते कंपनी से दूसरी कंपनी अपनी अलग खड़ी कर ली, बहुत देखे ऐसे। तो ये लड़की ये मेहनत करती उस रास्ते को। देखो, अभी क्या हो रहा है, आपने मुझे धमकाया, मैंने आपको धमकाया, तो बराबरी हो रही है। कहीं कहीं छोटा बड़ा भी होना पड़ता है। तो यदि इन्हें तरक्की करनी थी तो छोटे अपने काम इस तरह से, अपने जैसे सोशल मीडिया पे आज डाल रहे हैं लोग, अपने वीडियो बना रहे हैं और पैसा अर्न कर रहे हैं, वहीं से कमाई भी कर रहे हैं। तो जब उन्हें तजर्बा इस काम का, इस लाइन का हो गया था, तो जरूरी उसी के पीछे लगा रहना था। आप नेगेटिविटी पे आ गए, पॉजिटिविटी पे अगर आते तो उससे बड़ी कंपनी, आप लड़की हो, बहादुर लड़की। आज लड़कियां बहुत हिम्मत कर रही हैं और मर्दों को पीछे छोड़ रही हैं, और बहुत सारे क्षेत्रों में पीछे छोड़ रही हैं मर्दों को लड़कियां। तो आप नेगेटिविटी पे आ गए कि मैं ये कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी। तो कोई कर तो सकती है, इज्जत भी खराब होगी उनकी, जेल में भी चले गए, कर तो सकती हैं। अगर महिला बदला लेने पाएगी तो जमीन धूल तो चटवा देगी, और वो चाट भी रहे हैं। इज्जत तो बेइज्जत तो हो ही रहे हैं। और फिर मैं एक दलित महिला की नहीं कह रहा, कोई भी महिला अगर बदला लेने पर आ जाएगी तो धूल चटवा देगी। पूरे प्रकरण को देखने के बाद क्या लगता है कि जय भव्या गौतम की पैसों की डिमांड या उत्तर कुमार से कोई चूक? मैं तो लड़की से ही कहूंगा, चूक भी लड़की से हुई, गलती भी लड़की से ही हुई। लालच में कहो, स्वार्थ में कहो, या किस में कहो, उत्तर कुमार का गुनाह कम लगता है, गुनहगार तो है, कम लगता है बनिस्बत लड़की के। बस मेरा तो इतना ही कहना है कि हरिजन एक्ट का कोई भी भाई दुरुपयोग ना करे। जो अपराध करे, किसी को सार्वजनिक जगह पर बेइज्जत करे, उसको सजा मिलनी चाहिए, हरिजन एक्ट लगना चाहिए, पर दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। रुक करते हैं देवेंद्र राणा जी का। जी देवेंद्र राणा जी, पूरे प्रकरण से तो आप वाकिफ हैं। मैं बात कर रहा हूँ भव्या गौतम की और जो है उत्तर कुमार की, जो फिल्म इंडस्ट्री देहाती फिल्म इंडस्ट्री में जो है, और आज आरोप प्रत्यारोप भी, यौनाचार भी लगा, SC/ST भी लगा है। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेके, जिस तरह से जो है आरोप उन पर लगे हैं उत्तर कुमार पर? ऐसा है, वो लड़की वहाँ काम कर रही थी, वो लेट बोल ली। 5-7 साल उसने वहाँ काम कराया, लेट बोल ली, लेट इल्ज़ाम लगा, इस वजह से वो शक के घेरे में है। तभी उसे वो बोलना चाहिए था। अगर ऐसा ऐसा शोषण हो रहा, क्या मतलब था उसका? उत्तर कुमार का क्यों करा वो शोषण? क्या अधिकार है उसे? कुछ ना कुछ इसमें लोगों को शक लग रहा। एक वकील की वीडियो देखी, उस लड़की की वकील है, 3 करोड़ की, इस तरीके की मैंने वीडियो देख रहा। अच्छा, 10-12 लड़की इसमें और भी बोल ली में, जो जिन्होंने काम करा इसकी उत्तर कुमार के साथ। अकबर सर तो ऐसे है नहीं, इस तरीके की बातें आई तो इसमें कुछ ना कुछ है बात। इतना लेट क्यों चली? अगर पैसे ही उसने रख लिए तो लेबर कोर्ट में खींचना था वो। अगर वो उसके पैसे ही रख रहा था, क्यों रख रहा भाई? तो लेबर कोर्ट में, लेबर कोर्ट में खींचती। ये झुट्टे इल्जाम, मतलब अगर अगर ये बात झुट्टी है तो ये नहीं होनी चाहिए। सच्ची है तो जेल में रहना चाहिए, उसको सजा भी होनी चाहिए। अगर सच्चा है केस, ऐसा ही केस वो रोहिणी गावरी का है जी। उसमें आज तक भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो अभी तो दलित की बेटी, वह नहीं किसी की बेटी। बेटी तो बेटी है, सबकी बेटी, किसी भी जात की बेटी हो वो सबकी बेटी है।
उस पर कुछ भी नहीं हुआ। उसे या बीजेपी बचा रही, कौन बचा रहा, यानी उसे भी अंदर डालते हैं। फिर उस पर जांच, उस पर सबूत भी है। इस लड़की पे कुछ भी भव्य पे कोई सबूत नहीं है जो पेश करे। उसने लड़की ने सबूत भी ले रही, वह सारी चीज ले रही, बोल ली वह भी लेट। वो अभी तो 5-4 साल उसके साथ रही, लेकिन बोल ली वह भी लेट। तो ये चीजें गलत हैं। झूठे इल्जाम किसी पर लगने चाहिए, इनमें जांच होनी चाहिए। और जांच होकर अगर किसी ने गलत भी करा तो उसे सजा हो। झूठा इसे बिजनेस नहीं बनाओ, इसे कानून को इसे बिजनेस ना बनाओ। अगर कोई हरकत कर रहा, गलती करी, उस पर लगे वो जा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से कानून की बात आप कर रहे हैं? SC एक्ट की कर रहा मैं। क्या बिजनेस बना दिया लोगों ने? यानी अगर झूठा है तो बिजनेस बना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, अब 95% यहाँ झूठे केस आ रहे। ये जांच होकर लगनी चाहिए। बीजेपी ने और ठोक दिया, अगर जांच कुछ नहीं होगी पहले जेल में गिरेंगे। भाई जेल में गिरा, भाई जांच होकर फिर बढ़िया रहो, गिरो जेल में। अगर उसने कर रखा गिरो जेल में, कोई दिक्कत नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा भाई झूठे आ रहे केस, कोई सबूत नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट में, कोई मिला ही नहीं, झूठे आ रहे। एक आदमी की भी वीडियो देख रहे थे, 20 साल में छुटाओ, उसका भविष्य बर्बाद होगा। जिस पे लगेगी वो न समझे खत्म होगा। क्यों कहेंगे हम दूसरे को जिससे एक्ट लगेगी, हम क्यों कहेंगे? जब हमें पता है इसे कहने से हमारे पे एक्ट लगेगी, हम क्यों कहेंगे ऐसी बात? सवर्णों की पार्टी है, सवर्ण जो उंगली उठा रहे हैं इस पार्टी पर, इस पार्टी की सरकार पे। नहीं, यह पार्टी ऐसी है, देखो मेरी बात सुनो। सवर्णों की पार्टी है नहीं ये, सवर्णों की है। और फिर आप उंगली उठा रहे हाँ, हैं। उंगली इसलिए उठा रहे, ये लोग जो हैं दलित, वाल्मीकि तो वोट देता है बीजेपी को, ये दलित दूसरे नहीं देते बीजेपी को, एक नहीं वोट मिलती। और सब जाति बीजेपी को वोट दे रही, लेकिन इन्हीं का शोषण होना शुरू हो गया। तो ये क्यों देंगे फिर बीजेपी को वोट, क्यों देंगे हम? बताओ आप ही। जब हमारा ही शोषण होगा, हमने सरकार बनवा रखी, नहीं हम कह रहे जांच करवा कर लगो। अगर हम गलत कर रहे हमारे पे भी लगे, अगर हम गलत कर रहे सबूत दो। ऐसा ना लगे भाई कह दिया लग गई जेल में डाल दिया, ये बिल्कुल गलत है। मानते हैं कि एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा रही है SC एक्ट। बिल्कुल करी जा रही। वह लड़की 5 साल तक क्यों नहीं बोल रही? पैसे नहीं दिए थे ये लेबर। आप तो SC एक्ट पे उंगली उठा रहे हैं ना। उंगली में इसलिए उठा रहा, ये इसमें ये झुट्टे नहीं लगनी चाहिए, इसलिए मैं उंगली उठा रहा। सच्ची हो तो लगे। उत्तर कुमार हमारी जाति का नहीं है, कुछ नहीं है। हम तो गलत नहीं होना चाहिए, उसके लिए किसी के लिए भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर लड़की 5 साल बाद में बोल के तो आपको ऐतराज हो गया इस बात को लेके? भाई 5 साल में क्यों बोल रही है? लड़की ने अपनी बात तो रखी ना। वो बात ठीक है। उसका अगर 4 चाटे लड़की जी भी मार देती, क्या दिक्कत थी? जी वो गलत कर रहा था, इसे झांसे दे रहा था शादी के। अगर शादी के झांसे आए तो फोन में भी तो हमें बातें, आदमी फोन में भी तो कर रहा है। जी मैं किसी गिल्लो हमारी बात चल रही है, अब भाई मैं तेरे तो शादी करूँगा, तो ये रिकॉर्ड रखना चाहिए था। हाँ वाकई में झांसा दिया, वाकई में भाई फोन में रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग उस पर रिकॉर्ड, वो प्रूफ कुछ नहीं है, प्रूफ दो। और उस पर SC एक्ट लगा, और भी बढ़िया कानून लगना चाहिए उस पर, कुछ ना कुछ। हम नहीं ये चाहते, लेकिन सबूत तो दो। अगर हाँ भाई सच्चा है, हम लड़की के साथ रहेंगे, लेकिन होना चाहिए सच्चा। तो आप तो कह रहे हैं कि जो उत्तर कुमार पे लगे हुए आरोप जो सही नहीं है। हम लोग ये वीडियो देखी, वह लड़की लेट बोल रही, इससे उस पैदा हो रही, पैदा हो रहा उसमें दिमाग में, अब भैया लड़की इतनी लेट क्यों बोल रही? अगर उसने पैसे नहीं देते, उसे लेबर कोर्ट में खींचना था, लेबर कोर्ट में खींचती, मुकदमा करती उस पर, देता। इस तरीके की बात तो उसने कही नहीं होंगी, बिल्कुल भी गलत है। हाँ पैसा हो सके लड़की का, इसका हम ये मानना है पैसा हो सके। उसने ये बात बिल्कुल नहीं कही होगी, अब तो इस जाति की है, तो ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा ना। अब ब्याह करवाने वाली बात, ब्याह करवाने वाली अपनी फोन में दिखाने में बात होती नहीं होंगी क्या बात? जिब मिला जिब भी हो, फोनों पर भी तो हो, जिब इतना प्यार हो रहा, एक आदमी फोन की काट के धरो और फिर उसे भीतर जेल में करो, जमानत भी ना होने दो उसकी। हम तो ये कह रहे, लेकिन सबूत तो दो। क्या लगता है कि जब उत्तर कुमार के कैरियर पर कोई फर्क पड़ेगा? पड़ गया, दोनों घरों पर पड़ गया। लड़की पे पड़ गया, लड़की का भी तो घर पर उन्हीं की क्या इज्जत है, और उस पर तो पड़ेगा, उसका भी खत्म होगा काम। दोनों परिवारों पर असर पड़ा इस बात का। लड़की है, वह इज्जत है। इस तरीके के इल्जाम अच्छे नहीं होते, चाहे वे सही हैं या गलत हैं। लड़की सबकी एक ही है। जब ऐसे मामले आते हैं तो समाज पे या धी बेटियों पे या हम लोगों पे क्या फर्क पड़ता है? क्या सच है? क्योंकि हम लोग तो जो एक अच्छा वातावरण चाह रहे हैं ना, और जिन वीडियो को, जिन फिल्मों को हम देख रहे हैं, वहां से ऐसी चीजें सुनने को मिले, भाई उसने इसका ये कर लिया, उसने शोषण कर लिया, उसने तमाम। तो ऐसे में क्या फर्क पड़ता है हम लोगों के परिवारों पे, समाज पे? बहुत गलत असर पड़ रहा। बच्चे इस चीज को देख रहे, और जी परिवार देख रहे, इन चीजों तो बहुत गलत असर पड़ रहा।
अगली तंती पर भी बहुत गलत असर पड़ेगा। और जो कुछ लोग वैसे हैं जो सोचे यार इसका फायदा उठाओ, में हावी हो जाएंगे और कुछ ये फर्क पड़ेगा, इससे में लोग हावी होंगे। अब यार ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, झुट्टो कह दो किसी को सड़ा का इलाज होगा। तो ये बहुत संदेश गलत जा रहे हैं समाज में, ये होने नहीं चाहिए। हाँ अगर किसी दलित भाई गलत हो रहा हम भी उसके साथ रहेंगे, क्यों हो रहा, हम उसे खाने को थोड़े दे रहे हैं, हम उसे गलत गाली देंगे, गलत कहेंगे नहीं, गलत नहीं होना चाहिए। वह सब समाज की लड़की है, हमारी भी लड़की हुआ, लेकिन वह लेट बोल ली। पैसों का मामला था, कोर्ट में खंचो सा देखा कैसे नहीं देता हो पैसे उसके, उसका तो बाप भी देगा, उसका तो बाप भी देगा पैसे उत्तर कुमार का। अगर लड़की का पैसा है देना चाहिए उसे, लड़की ने मेहनत करी बेचारी ने, और अगर यह बात सच्ची है उसे सजा होनी चाहिए। उसका लड़के का कहना है कि जय जिस गाने को गाया गया वो गाना जो है बड़ा प्रसिद्ध हुआ, 600 मिलियन व्यूज उस पर आए हैं। अब आप समझ लो रेवेन्यू मुझे करोड़ों में आया, ऐसा लोगों का चर्चा है कि जय 2 करोड़ का रेवेन्यू आए, उसे केवल 500 रुपए का पत्ता मिला, यानी 500 रुपए दिए गए लड़की को, उसे 1 रुपया नहीं मिला। तो ऐसे में लगता नहीं उसका शोषण हुआ होगा। वो यार शोषण उसे पत्रकार पूछ रहा था, लड़की मैंने देखी वीडियो, एग्रीमेंट क्यों नहीं करा कि वहाँ इस टाइप का कोई एग्रीमेंट ही नहीं होता। लड़की बोल रही थी मैंने देखी वीडियो, उसे एक पत्रकार ही पूछ रहा था अक्सर हमने कोई एग्रीमेंट क्यों नहीं करवाया। लड़की भी कह रही इस बात को, तो वो नहीं ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, हमने नहीं कहते किला को रख रहा भाई, तो ज्यादा रख ला, जब तो गुरु है उसे भी देना चाहिए था। यही बातें हुई, ये इल्जाम इसलिए लगा। जो बात है बात पैसे की है और कोई बात नहीं है, लड़ाई पैसे की है। हाँ पैसे की लड़ाई है। वो कलाकार शोषण किया गया पैसों को लेकर। हाँ गलत हुआ उसकी, शायद उसे लेबर कोर्ट में खींचना था, वो एससी एक्ट में नहीं लेबर कोर्ट में खींचती उसे लेबर कोर्ट में खींचती, और उसका दिमाग सेंटर में होता है, कब रुपा देता हो इसका। यो गलत फंस गया मामला, यो गलत फंसा दिया। अगर उस बच्ची के पैसे रखे तो ये बहुत गलत करा, और इसे मांग करनी चाहिए थी। बस पत्रकार महोदय मैं तो यही कहूँगा। देखिए बात सुनो जी, आप कुछ कहना जी बताएं। यदि मैं किसी कंपनी में नौकरी कर रहा ना और उसे करोड़ों अरबों का फायदा हो रहा, तो मेरा हिस्सा नहीं बैठता उसमें। मेरा तो बोनस साल में मिलता है, मुझे बोनस मिलना चाहिए। ये नहीं कि फुल मेहनताना प्लस बोनस। बोनस। आप जब प्रॉफिटली हिस्सेदार नहीं हो। प्रॉफिट में कोई हिस्सेदार नहीं होता किसी की भी इंडस्ट्री। ये एक उत्तर कुमार की फिल्म इंडस्ट्री है देहाती, तो उस इंडस्ट्री में सारा पैसा उसे ही दे दो लड़की को, ये कुछ नहीं है। उसका हिस्सा मेहनताना उसने जो तय किया वो उसे मिला। और जो उसने तो ये बात बोली जब हम उनके पास गए थे कि मेरे को जो है ना 7,000 रुपये पर डे के लिए कहीं पर बोला कि भाई आप 7,000, और हमें फिर 7,000 रुपये हफ्ते का बोल दिया जो हमें मिला है पेमेंट। तो वहां भी कहीं ना कहीं उसने जो उंगली उठाई है, तो वो जो मेहनताने पे उंगली उठाई, उसकी कहीं दरखास्त लगाई उसने कि भाई दरखास्त दी हो कहीं, या किसी और 10 आदमियों में जिक्र कराया हो भाई मेरे से 7,000 तय करे थे और मुझे ये रोज के तय करे थे और मुझे दे नहीं रहा अब ये हफ्ते में भी 7,000। तो इन चीजों का कहीं ना कहीं तो कोई रिकॉर्ड तो होगा। मतलब कुछ ना कुछ तो चूक है, कुछ ना कुछ तो बातें हैं जिसकी वजह से इतने बड़े आरोप लगे हैं। देखो जी, फिर जवान बच्चा तो यूं सोचे कि मैं सारी दुनिया पलट दूंगा, वो तेरा हो या मेरा हो या मैं खुद स्वयं। जब जवानी की ताकत हो ना तो यूं सोचे सारी दुनिया को तू ही पलट देगा, अभी पलट देगा। होता कुछ नहीं किसी पर। हर चीज के अपराध की एक सजा है, उस सजा के तहत कार्रवाई हो रही है। हालांकि कोई अपराध बनता ही नहीं है। ये तो यहाँ का कानून चूंकि अंधा है, पट्टी बंधी रहे कानून का, अदालतों में हमने देखा है, इसलिए ये सब हो रहा है। एक की FIR भी दर्ज नहीं हो रही दलित महिला की, एक की फटाफट जेल भी होगी। तो आप देखो इस चीज में हम बिल्कुल खुले तौर पर कह रहे, महिला बेटी किसी की भी हो वो हमारी है, इज्जत हमारी है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए उसने आरोप उस पर देर से लगाए, गलत लगाए। समय से लगाने चाहिए थे और समय से लड़ाई लड़नी चाहिए थी। अब तो देखो मैं आपको नाम ले दूं, एक और है वहीं का बालियान, वो सारा ऐसा लग रहा क्योंकि वो भी डिमांड कर रहा कि मेरे को वजह से इतना फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा। तो जब एक भीड़ में पिटना शुरू हो जाना तो दूसरा भी उस पर मारना हाथ धो लेगा उसमें जो है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे जो है हाथ धोने लग रहे हैं लोग। हाँ, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि उकसाया जा रहा है उसको, उकसाया जा रहा है। वो नहीं होगा, कोई और होगा। ये मैं उकसावे में आ गई वो बच्ची कि तू इसका इलाज यूं कर दे कि अपना भी नुकसान करी उसका भी करी, दोनों का नुकसान।
देखो, लड़ाई यूक्रेन की और रूस की हो रही, क्या रूस का नुकसान नहीं हो रहा? ये रूस बड़ा है, बड़ा नुकसान होता यूक्रेन छोटा है। है। तो ऐसे ही अगर लड़की कमजोर है, शक्ति परिवार जब बट जाता है ना तो नुकसान संभव हो नुकसान जाता है। दोनों का है, संभव हो लड़की का भी है और उस उत्तर कुमार का भी है, जी। दोनों का नुकसान। गांव में एक कहावत है और बड़े स्पष्ट रूप से उस कहावत को कहा जाता है। उस कहावत के मायने भी ये है, पहले मैं कहावत आपको बताना चाहूंगा कि सांप निकल जाने से लाठी पीटने से क्या होता है। इसका मायने ये होता है कि जब वक्त पे अगर आवाज नहीं उठाएगी, वक्त पर अगर आपने कार्रवाई नहीं की, वक्त पर अपनी बात नहीं रखी, तो उसके मीनिंग्स और उसके अर्थ बदल जाते हैं। ऐसा ही इन दोनों सामाजिक मूल्य रखने वाले व्यक्तियों का कहना है। अरुण राणा जी, आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देवेंद्र राणा जी, आपका बात करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इन्होंने कहा कि यह एससी एक्ट बहुत अच्छा कानून है, लेकिन जांच के बाद लगे, ये भी बात इन्होंने प्रायोरिटी पे प्रमुखता से रखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।